ओम श्री साईनाथाय नमः। बाबा आज आपको ये संदेश के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि भगवान के सामने रोने से क्या होता है। आप सभी के मन में ये प्रश्न उठता है, ये भाव उठता है कि बाबा के सामने या बाबा अपने इष्ट देव, जो भी देवता को आप मानते हो, जो भी ईश्वर को आप मानते हो, उनके पूजा करते समय कभी कभी आपकी आंखों से आंसू गिर जाता है। इसका मतलब क्या होता है? बाबा कहते हैं कि जब भी आप अपने घर के मंदिर में या ईश्वर के सामने या उनके मूर्ति के सामने रोते हैं और कंटिन्यू आपके आंखों में से आंसू गिरते हैं, आप बाबा के सामने, अपने इष्ट देव के सामने, अपने ईश्वर को देखकर अपनी सारी परेशानी उनको बताना चाहते हैं। आप अपनी परेशानी को बताते हुए उनसे समस्या का समाधान, अपनी सारी तकलीफ़ दूर करने की प्रार्थना करते हैं। उस समय आपके आंखों से आंसू क्यों आते हैं? ऐसा ही सवाल आपके मन में उठता है ना? मेरे बच्चों, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो किसी के सामने नहीं रोते, किसी के सामने अपनी तकलीफ़ नहीं बयां करते, लेकिन अपने इष्ट के सामने वो रोने लगते हैं। मैं बताता हूँ, जब आप पूर्ण भाव से, पूर्ण श्रद्धा से आप अपने इष्ट में समाहित हो जाते हैं, पूरे समर्पण भाव से उन्हें देखते हैं। माता के रूप में कोई देखता है, कोई पिता के रूप में देखता है, कोई माता पिता दोनों के रूप में देखता है। तब आप उनके सामने जब जाते हो, पूर्ण भाव से, पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण समर्पण से, तो आप उनसे बातें करने लगते हो और आपको ऐसा लगता है कि वो भी आपकी बातें सुन रहे हैं और आपको जवाब दे रहे हैं। आपको अपने आसपास किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, ना कोई आपको नज़र आता है। सिर्फ आप, आपके बाबा या आपके इष्ट, जिस भी ईश्वर को आप मानते हो, वो होते हैं। अपने साईं के सामने बिलख बिलख कर आप रोते हो। पता है ऐसा क्यों होता है? यह दर्शाता है कि आप अपने बाबा के प्रति कितनी आस्था और श्रद्धा है। जो लोग अपने ईश्वर को सर्वोपरि मानते हैं, अपने माता पिता का रिश्ता उनसे बना लेते हैं। जब इंसान दुखी होता है अपने ईश्वर के सामने या साईं के सामने, तो बिलख बिलख कर रोता है। यह वह समय होता है जब आपकी पीड़ा व तकलीफ़ ईश्वर के सामने होती है और ईश्वर सुन रहा होता है। यानी आप जब बाबा के सामने रोते हो तो बाबा सुन रहे होते हैं। आप पूर्ण समर्पण भाव से उनके सामने बैठे होते हैं। आपको किसी और चीज़ का एहसास नहीं होता कि आपके आसपास में क्या घटित हो रहा है। यह दर्शाता है कि आपकी परेशानी जल्द पूरी होने वाली है। बाबा आपके प्रार्थना को सुनने वाले हैं। मेरे बच्चों, हमारे आँखों से अगर ऐसा होता है, साक्षात साईं हमारी आँखों में विराजमान होते हैं। जो भी ईश्वर को मानते हो, वो आपके सामने विराजमान होते हैं। जहाँ पर भी आप पूजा कर रहे होते हैं, वहाँ उनकी शक्ति होती है, उनकी ऊर्जा विद्यमान होती है। उस समय मांगा गया कोई भी इच्छा, कोई भी वरदान जल्द पूरा होता है, क्योंकि हमारे इष्ट न चढ़ावे के भूखे होते हैं, ना दिखावे के भूखे होते हैं, ना पूजा से भूखे होते हैं। वो तो भूखे होते हैं आपके समर्पण का, आपकी श्रद्धा और आपकी भक्ति का। मेरे बच्चों, आपके दिल से जो श्रद्धा निकलती होती है, जो पूर्ण समर्पण होता है, उसमें कोई दिखावा नहीं होता। आपकी भक्ति में उन्हें समर्पित कर देता है। तब इष्ट देव आपकी विनती सुनते हैं। ये उस समय ही होता है जिस समय आपकी इच्छा पूर्ण होने वाली होती है। ये उस समय होता है जिस समय उनकी कृपा आप पर बरसने वाली होती है। मैं आपको बता दूं, कई लोग ऐसे हैं जो कई वर्षों से, कई दिनों से, कई महीनों से पूजा करते हैं, लेकिन उनका ईश्वर प्रार्थना नहीं सुनते हैं।
क्योंकि उनके अंदर पूर्ण समर्पण, पूर्ण श्रद्धा व पूर्ण शक्ति नहीं होती। अपने इष्ट देव के प्रति पूर्ण भाव से अपनी श्रद्धा उत्पन्न करो और बैठकर पूजा करते हो तो ज़रूर आपकी जो भी वरदान होता है, जो भी प्रार्थना होती है, पूरी होती है। क्योंकि मालूम है ईश्वर को भी इंतज़ार होता है आपके पूर्ण भाव और समर्पण का। मेरे बच्चों, ये वही क्षण होता है जिसमें आपके आंखों से आंसू निकलता है, जब आप पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हो अपने इष्ट देव में। जब आपको इस संसार के सारे लोग मोह माया लगते हैं, तब समझ में आता है कि कोई अच्छा नहीं लगता, सिर्फ बाबा ही हमारे हैं। कोई अपना नहीं है, सिर्फ हमारे इष्ट देव ही हमारे हैं। आपके देव आपके सामने खड़े हो जाते हैं। कोई भी भगवान हो, ईसा मसीह, राम, रहीम, जिस भी देव को आप मानते हो, अगर आप उनमें पूर्ण समाहित हो तो आपको जब उनके अलावा कोई दूसरी चीज़ें अच्छी नहीं लगती है, तब आपके आंखों से आंसू बहना चालू हो जाते हैं। मेरे बच्चों, इसी तरह यही भाव से उनके सामने जाएं, पूरी भक्ति व पूरी श्रद्धा से पूजा करें, उनसे जुड़ाव महसूस करें। उनके सामने बैठकर आप उनको देखें और आप ये महसूस करें कि जैसे आप उनसे बात करोगे तो वो भी आपसे बात करते हुए। उनको मूर्ति और तस्वीर के रूप में ना देखें, आप उनको अपने माता पिता, अपने दोस्त, अपने पति, अपनी पत्नी के रूप में देखें। आपकी इच्छाएं ज़रूर पूरी होगी। मेरे बच्चों, बाबा भी आपसे बात करना चाहते हैं। वो आपकी प्रार्थना सुनने वाले हैं। जो भी आपका दर्द, भय, परेशानी है, जिसके बारे में आप उनसे बात करना चाहते हैं, वो सुन रहे हैं और उसका निवारण करने की तैयार भी हैं। अपनी सभी पता है आपको, बाबा आपको अपनी ममतामयी गोद में आपको बिठाने वाले हैं। संसार में अपनी कृपा बरसाने के लिए बाबा आए हुए हैं। मेरे बच्चों, परेशान ना हो, मैं हूँ, मैं बैठा हूँ, मैं हर पल तेरे साथ हूँ। बस मैं तेरा श्रद्धा और भक्ति और समर्पण भाव चेक करता हूँ। तो सच में मेरे प्रति समर्पित है, मुझ पे विश्वास कर, मैं तेरा पिता हूँ। मेरे बच्चों, अपने आस्था विश्वास को डगमगाने मत देना। जय साईं, श्री साईं, जय साईं।